So we were discussing about the खिलाफत एजिटेशन. खिलाफत एजिटेशन का मतलब होता है, एजिटेशन का मतलब ही होता है मूवमेंट, आंदोलन. एजिटेशन में कंफ्यूजन होंगे. एजिटेशन का मतलब भी यही होता है, मूवमेंट. ठीक है, कैंपेन. जो खिलाफत, खिलाफत का मतलब मैं समझा रहा था आपको कि खिलाफत क्यों हुआ, क्योंकि टर्की में जो खलीफा थे, धर्मगुरु थे, जो पद पर रहते थे, उनके खिलाफ अंग्रेजों ने खिलाफत कर डाली. खिलाफत किया, उनके साथ वादा, जो उनके साथ में था वादा खिलाफी किया. ऑटोमन जो एम्पायर था उसको डिवाइड किया, दो भागों में टर्की को बांटने का प्रयास किया. खलीफा वहां नाराज हुए, जो सम्मान दिया गया था वहां पर उस सम्मान से उनको हटाया गया, जिसकी चोट आसपास के क्षेत्रों में पहुंचती, खासकर भारत में देखने के लिए मिलती. भारत के जितने भी मुसलमान रहे खलीफा से जुड़े रहे, क्योंकि खलीफा उनके धर्मगुरु थे. उनका जो जैसे आप देखते हैं कि आप लोग तो इस तरह से आप समझ लीजिए उसको कि उनको ठेस पहुंची, ठीक है ना. और जब उनको ठेस पहुंची तो जो उनका अभी तक एक अंग्रेजों के प्रति रुझान रहा उसमें गहरी चोट पहुंचती है. और पहले से भी वो लोग नाराज थे, देश पहले से ही नाराज चल रहा था. और इधर एक तरह से मुसलमान कह सकते हैं कि मुसलमान जो रहे, हमारे मुस्लिम जो कम्युनिटी रही, उस मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरह से क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है, भड़क जाती है. ठीक है कि भाई ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है ना, अंग्रेज लोगों के बारे में. और इस वजह से वो एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, वो एक आंदोलन चाहते हैं. तो देखिए इसलिए बात में दिया गया है द खिलाफत इशू वाज नॉट वन सच कॉज, एक तात्कालिक कारण था. पैराग्राफ में देख लीजिए थोड़ा, मैं दो तीन लाइन पढ़ने दे रहा हूँ. In 1920, the British imposed a Harris Treaty on the Turkish Sultan Khalifa. टर्किश के जो सुल्तान रहे खलीफा, ऊपर एक हैर्स ट्रीटी का मतलब उनके साथ में बुरा व्यवहार किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए थे लोग. इसी वजह से पीपल वर फ्यूरियस अबाउट, इससे लोग वहां के नाराज थे. दिस दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर. जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर से लोग, पूरा देश नाराज था, काफी नाराज थे. जलियांवाला बाग मैसेकर से जिस तरह से लोग पीड़ित थे, वैसे ही खिलाफत एजिटेशन से भी लोग यहाँ पर पीड़ित थे. इंडियन मुस्लिम्स, जो भारतीय मुसलमान हैं, साफ साफ दिया इसमें, इंडियन मुस्लिम वर कीन दैट द खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस. जो इंडियन मुस्लिम थे, भारतीय जो मुसलमान थे, वो ये चाहते थे, इच्छा थी कि जो खलीफा है ना, इनको जो उनका पद है टर्की में वापस मिल जाए, उनको जो उनका सम्मान है वापस मिल जाए, ये चाहते थे. क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है. और इसीलिए द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन, खिलाफत एजिटेशन, खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर रहे, उन दोनों नाम याद रख लीजिएगा. मोहम्मद अली और शौकत अली आंदोलन करने की बात करते थे. जब हम भारत में आंदोलन, यानी भारत से ब्रिटेन को भगाने का प्रयास करेंगे, भारत में जो ब्रिटेन वहां परेशान कर रही है उसको, तो हम ब्रिटेन को यहाँ से, ठीक है. तो यही हुआ द लीडर्स ऑफ खिलाफत एजिटेशन की बात करें तो मोहम्मद अली, शौकत अली. फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी आप कह सकते हैं कि सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन चाहते थे, यानी पूरे देश में आंदोलन चाहते थे, जहां जहां अंग्रेज हैं वहां वहां आंदोलन चाहते थे. तो नाउ विश टू इनिशिएट फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी सपोर्टेड दियर कॉल, और गांधी जी ने इनके इन आह्वान को सपोर्ट किया. यानी अभी ये प्लानिंग बना रहे हैं, आंदोलन बनाने के लिए सोच विचार कर रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, और इनको गांधी जी का समर्थन मिलता है, गांधी जी को समर्थन देते हैं. गांधी जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए. और गांधी जी सपोर्टेड दियर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस, गांधी ने कहा कि रुक जाइए, सपोर्ट तो हम आपका समर्थन कर रहे हैं, साथ ही साथ गांधी जी ने क्या किया, कांग्रेस को भी समझाया, कांग्रेस पार्टी को समझाया कि यही मौका है. गांधी जी ने कहा कांग्रेस को कि यही मौका है, जिस समय खिलाफत एजुकेशन में, जहां पर हमारा एक मुस्लिम कम्युनिटी भी पूरी तरह से आक्रोश में है, और कांग्रेस या पूरा देश कह दे जलियांवाला बाग मसले से पूरी तरह से पीड़ित है, इसका बदला लेने के लिए अंग्रेजों को अपना एंगर रूप, नाराजगी वाला रूप, यानी कि अपना गुस्सा दिखाने के लिए सबसे अच्छा समय, उनका सबसे अच्छा समय चल रहा है 1920 की बात, ठीक है ना. 1920 में ऐसा हुआ. तो गांधी जी सपोर्टेड दियर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉबिंग. पंजाब में जो भी गलत हुआ उसके खिलाफ कांग्रेस को भी क्या करना चाहिए, कैंपेन करना चाहिए. तो इधर से मुस्लिम कम्युनिटी भी कैंपेन करेगी, खिलाफत वाला, और ये लोग भी, यानी जब दोनों लोग मिलकर कैंपेन करेंगे, और इसके लिए एक ही है अंग्रेज, ठीक है ना, ब्रिटिश, इसके लिए तो तब प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना. और यही पूछा जाता है, इसीलिए दोनों को साथ में लिया. जब खिलाफत एजुकेशन अलग मैटर है, नॉन कॉपरेशन अलग मैटर है, लेकिन ये दोनों जुड़ते हैं साथ में.
दोनों साथ में जुड़ जाते हैं और इसीलिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है। और याद रखिए यही भारत का पहला ऐसा आंदोलन माना जाता है जो पूरे भारत पर आंदोलन हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक पहला फर्स्ट मूवमेंट था जो पूरे भारत पर हर वर्ग हर समुदाय की तरफ से होता है। कुछ मूवमेंट ऐसे बहुत सारे पीछे हुए जो किसी विशेष वर्ग में, किसी विशेष प्रांत में, किसी विशेष स्टेट में रहे, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब होता है तो भारत का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचाता कुछ रहे। ज्यादातर जितना हिस्सा रहा सब क्या रहे, एक तरफ से अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन छिड़ जाता है। इसीलिए यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो जलियांवाला बाग मास्करे की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि आप क्या करिए, डिमांड स्वराज। डिमांड किसकी करिए, दोनों लोग मिलकर किसकी डिमांड करिए, दोनों कम्युनिटी मिलकर किसकी डिमांड करेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, दोनों लोग मिलकर किसकी डिमांड करेंगे, स्वराज की डिमांड करेंगे। बात समझ में, यही बात आपकी होगी। मैंने आपको पिछली हिस्टोरी जो बुक नहीं दी थी उसको भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आप नहीं समझेंगे, ठीक है। अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1920 में स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए मैंने बुक में इसमें बोर्ड में नोट भी कर दिया है, 1920 स्टार्ट होता है डेफिनेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट होता है फर्स्ट अगस्त को स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। फर्स्ट अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फर्स्ट अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा फर्स्ट अगस्त के ही दिन, इत्तेफाक देखिए, फर्स्ट अगस्त के ही दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु होती है और उसे दोनों ही घटनाएं एक ही तारीख की हो जाती है, थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगस्त 1920 में आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ का समाचार मिलता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आप फैक्ट जान लीजिए, थोड़ा थोड़ा जो भी सामने आता जा रहा है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रभाव क्या हुआ। तो सेकंड पैराग्राफ में आप देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब हुआ तो इसकी वजह से ये मोमेंटम कब पकड़ता है, 1920 से स्टार्ट हो रहा है, 1920 से स्टार्ट हो रहा है तो मोमेंटम कब पकड़ता है, मोमेंटम पकड़ता है 21 से 22, 1921 से 22 क्या पड़ता है, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है ना, धीरे धीरे पूरे देश में जानकारी हो रही है भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आह्वान किया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है कि हम सहयोग नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, हम आपका किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। तो देखिए अगला पैराग्राफ बताता है, नेक्स्ट पैराग्राफ बता रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन्ड द मोमेंटम थ्रू द 1921-22 थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है ना, लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल, गवर्नमेंट्स ब्रिटिश के कंट्रोल जितने भी स्कूल रहे वहां के सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, है ना। बच्चे तो वैसे भी स्कूल छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अब तो बोला गांधी जी कह रहे हैं तो ठीक है, स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस, मैनी लॉयर्स, बहुत सारे जो लॉयर्स थे, अंडरलाइन करिएगा इस पे, मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल, अंडरलाइन करिएगा, मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल, सीआर दास एंड सी राजगोपालचारी, ठीक है ना। मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, मैंने बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर है मोतीलाल नेहरू। सीआर दास का फुल फॉर्म क्या है, चित्तरंजन दास, सीआर दास को क्या कहते हैं, चित्तरंजन दास कहते हैं, ठीक है। सी राजगोपालचारी को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है। ये तीनों के तीनों लॉयर्स रहे एंड आसफ अली भी रहे, गेव अप दियर प्रैक्टिस, ये इन्होंने क्या किया, अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, प्रैक्टिस मतलब जहां वकालत करते थे छोड़ दिया कि कुछ कोई वकालत नहीं होगी, पहले देश के लिए काम, ठीक है। ब्रिटिश टाइटल्स, ब्रिटिश के जो टाइटल रहे, जैसे भी एक टाइटल मैंने दिया नाइटहुड लौटाया गया जलियांवाला बाग, ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड, इनको भी सरेंडर कर दिया गया एंड लेजिस्लेचर बाइकॉटेड, विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया। विधान मंडल जहां कानून नियम कानून बन रहे थे, बोले थे तुम क्या नियम कानून बना रहे हो, देश में व्यवस्था फैला रहे हो, ठीक है, लेजिस्लेचर की स्थापना की हो, तो लेजिस्लेचर का बाइकॉट किया, जिस लेजिस्लेचर में भारतीय नहीं है, भारतीय पसंद नहीं, हमारे हिसाब से नियम कानून नहीं, तो उसका भी बाइकॉट कर दिया, है ना, लगे हाथ इसको भी बाइकॉट कर दिया। बाइकॉट का मतलब मैंने बताया था बहिष्कार, ठीक है। पीपल लिट पब्लिक, है ना, bonfires of the foreign cloth, विदेशी वस्त्रों पर आग लगा दी गई, विदेशी कपड़ों पर माचिस, है ना, इस्तेमाल किया गया भाई। The imports of foreign cloth और drastically between the 1920 and 1922, आपने देखा कि 1920 से लेकर 1922 इतना समय रहा
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का 1920 से लेकर 1922, याद रखिएगा। इसके इतने के 20 तक असहयोग आंदोलन की झलक देखने को मिलती है। प्रश्न में कभी-कभी ये भी पूछ लेता है किस ईयर से किस ईयर तक, 1920 से 1922 दिया, ठीक है, यहाँ तक दिखाई देता है। बट ऑल दिस merely tip iceberg, large parts of the country were on the brink of further revolt। लेकिन ये तो एक मात्र झलक थी, कह रहा है कि ये तो एक मात्र झलक थी, आने वाला तूफान तो और भी ज्यादा था। अभी आने वाला तूफान तो और भी ज्यादा था, क्योंकि ये तो शुरुआत थी, अब तो पूरे देश में धीरे-धीरे फैलेगा। बताइए, यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई क्वेश्चन दिमाग में पूछिए फटाफट, 1 मिनट में ही आगे बढ़िए। पीपल इनिशिएटिव को कवर करें तुरंत। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसबर्ग? आइसबर्ग का मतलब कुछ नहीं है, जैसे मोमेंटम होता है। आइसबर्ग का मतलब आप समझिए, आइसबर्ग का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। एक बात कही गई यहाँ पे कि बट ऑल दिस वाज द merely टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो एक मात्र शुरुआत, एक झलक है ना। आइसबर्ग मतलब एक हिमायत थी, एक कह सकते हैं कि एक प्रयास था। और किसी कोई प्रॉब्लम पूछिए, ठीक है। इंपोर्ट्स मीन्स क्या होता है सर? इंपोर्ट्स मीन्स क्या होता है? हाँ बेटा, मीनिंग सब डिक्शनरी से अपना देख लेना। कोई बात ना समझ में आई हो वो पूछो आप। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, yes. बहुत सारे बच्चे हैं, सभी को समझ में आ रहा है? मेधा तिवारी, आरव गुप्ता, अनन्या जायसवाल, आन्या, आयुषी, सबको समझ में आ रहा है बेटा? प्रखर, तन्मय, कार्तिक मिश्रा, समझ में आ रहा है बेटा? कार्तिकेय, यस सर। अच्छा, श्रेया जायसवाल, यस सर। ठीक है। अभी बहुत से लोग थके तो नहीं हैं? तो नहीं है पढ़ाई? नो सर, डेटा थक गए। नो सर। डेटा थक। बड़ी समस्या। चलिए बस 10 मिनट की क्लास और है, 10-15 मिनट की क्लास के बाद एंड कर देंगे। अब देखिए, जब ये सारी चीजें हुई, खिलाफत रजिस्ट्रेशन हुआ, तो पीपल इनिशिएटिव का मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि अब चहलकदमी, लोगों की चहलकदमी, यानी कि अब लोग इनिशिएटिव लेंगे। अभी तो गांधी जी द्वारा किया गया काम था, अभी तो नेताओं के द्वारा बड़े बड़े शहरों तक सीमित रहा, ठीक है ना, बड़े बड़े शहरों तक सीमित रहा। लेकिन अब धीरे धीरे लोकल लेवल के लोग, जो नीचे स्तर के लोग हैं, अब वो लोग भी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपने अपने तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो वो कुछ घटनाएं, कुछ झलकियां भारत में देखने को कहां पे इसके एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि इन मैनी केसेस पीपल है ना रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश रूल का विरोध किया, है ना, नॉन वायलेंटली, अहिंसक तरीके से। लेकिन कुछ दूसरे लोग भी रहे। देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर है, इन अदर्स डिफरेंट क्लास ऑफ लोग, कुछ दूसरे समूह और के लोग ऐसे रहे, इंटरप्रेटिंग द गांधीज कॉल इन देयर ओन मैनर। यानी गांधी जी का जो आह्वान था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। उन्होंने कहा था कि हम असहयोग कर रहे हैं, हम किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं करेंगे। विदेशी वस्त्रों का जो त्याग स्वदेशी मूवमेंट से चालू हो गया था, इस यहाँ पर और मोमेंटम पकड़ लेता है वो तेजी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं कि गांधी जी के बात को थोड़ा अपने तरीके से, अपनी मैनर के हिसाब से डील करते हैं। मतलब क्या है, गांधी जी किसके पुजारी है? नॉन वायलेंस की, अहिंसा के पुजारी, ठीक है। मार काट उनको पसंद नहीं है कि हथियार उठाओ। कुछ लोग ने हथियार उठाकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साथ दिया, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सहयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी की जो स्ट्रेटजी थी, जो बेसिक उनका आइडिया था, जो उनके आइडियल्स थे, उसके अगेंस्ट में जाकर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया, फॉलो। इसकी कुछ झलकियां भारत में देखने को मिलती थी, लेकिन हाँ, ये किससे प्रभावित? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हुआ। तो कुछ जो घटनाएं हैं वो आप याद रखिए, एक एक इवेंट को याद रखिए, ये इवेंट भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा है, ये इवेंट भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा है। बस ये इतना याद रखना है आपको कि जितने भी आपके इवेंट हैं, जितने भी इवेंट हुए, सारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े। भले ही उसमें गांधी जी के आइडियाज फॉलो नहीं हुए, लेकिन जुड़े हैं उससे। लोग प्रभावित उसी से होकर आक्रोश में आके कर रहे हैं ना कि देश में नॉन वायलेंट मूवमेंट चल रहा है, गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसा करना है, तो लोग अपने यहाँ लोग जुनून कर रहा है, ठीक है ना।
भाई हमारे यहाँ नेता लोग जो है वो सब कुछ इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है, तो चलो हम भी अपने स्थानीय यानी लोकल लेवल पर जहाँ जहाँ लोग जहाँ रहते थे अपने अपने क्षेत्रों पर विरोध करना शुरू कर दिया। लोकल लोकल लेवल पर ये विरोध देखने के लिए मिलता है। देखिए इसी क्रम में गांधी जी के बारे में देखा जाए तो यही बात इसमें दिया गया। फर्स्ट पैराग्राफ देखा जाए पीपल इनिशिएटिव हेडिंग की, पीपल इनिशिएटिव वाली हेडिंग की अगर बात की जाए, इसी में मैंने बताया कि अपने मैनर से ऑन मैनर उन्होंने अपने मैनर के हिसाब से उन्होंने किया, प्रोटेस्टेड इन अ वेज दैट वर नॉट अकॉर्डेंस विद हिज आइडियाज। बहुत सारा उन्होंने विरोध किया जो उनकी आइडिया से मेल नहीं खाता था। अकॉर्डेंस का मतलब क्या है, मेल नहीं खाता था। मेल इन आइदर केस पीपल लिंक देयर मूवमेंट्स, बहुत सारे मूवमेंट ऐसे उन्होंने किए जो स्थानीय मुद्दों पर रहे, स्थानीय लोकल मुद्दे जो थे, लोकल की जो समस्या थी, भाई अंग्रेजों का शासन तो सब जगह पर था, तो जहां के लोग जिस तरह से अंग्रेजों ने वहां पर अत्याचार कर रहे थे उसी के खिलाफ खड़े हुए थे, लोकल मुद्दे। तो इसमें पहला नाम आता है, फर्स्ट नंबर आप चाहे तो डाल सकते हैं यहाँ पर, पीपल इनिशिएटिव फर्स्ट नंबर गांधी की मूवमेंट, नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट की झलकियां कहां कहां देखने को मिलती है। तो पहला नंबर आपको खेड़ा में ही देखने को मिल जाता है। खेड़ा में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो खेड़ा में भी गुजरात पाटीदार का मुद्दा एक दोबारा उठता है। खेड़ा में गुजरात पाटीदार का मुद्दा था। गुजरात पाटीदार किसान थे, इन्होंने क्या कहा, ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट कैंपेन्स, इन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन्स किया अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। जो पाटीदार किसान थे उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था, तो उसके खिलाफ उन्होंने वहां पर देखा। तो पाटीदार किसानों ने इसके खिलाफ हाई लैंड रेवेन्यू, जमीन पर जो टैक्स लगता था, रेवेन्यू जो था, इसके खिलाफ खड़ा हुआ, उन्होंने संगठन बनाया। तो वो जो संगठन का नाम रहा वो नॉन वायलेंट कैंपेन्स, अहिंसा वाला हिस्सा, ठीक है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की पहला पार्ट आपको देखेंगे यहाँ खेड़ा में। दूसरा पार्ट देखिए आप, सेकंड नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, इन कोस्टल आंध्र एंड इंटीरियर तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया, तटीय इलाका, आंध्र प्रदेश भारत में साउथ में, और वहीं पर उसी के जस्ट नीचे तमिलनाडु, यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। आंध्र प्रदेश में जगह है गुंटूर, तो इसमें कहा क्या, इसमें हुआ क्या, यहाँ पर क्या ऐसा हुआ, तो जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, तो लिक्विड शॉप्स वर पिकेट, है ना, लिक्विड शॉप्स मतलब जो शराब की दुकानें थी, लिक्विड शॉप की जो शराब की दुकानें थी, अंग्रेज लोग शराब और पीते थे कि भाई भारत कब्जा किए हैं और ऐसा पैसा है ना, है ना, तो क्या करते थे, शराब भी पीते थे, दुकानें थी उसकी, लोग पीकर और फिर लोगों पर अत्याचार करते थे। जब उनको पता चला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो वहां के जो स्थानीय लोकल लोग थे उन्होंने शराब की दुकानों का क्या कर लिया, पिकेट, पिकेट का मतलब क्या होता है, घेराव कर लिया, घेराबंदी कर लिया और घेर कर आक्रमण कर दिया, हटाओ यहाँ से सब चीजों को, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, जैसे कोई कॉपरेशन नहीं होगा, यहाँ से हटिए, ठीक है। इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, और गुंटूर में देख लीजिए, थर्ड नंबर आप यहाँ गुंटूर में डाल लीजिए, थर्ड नंबर गुंटूर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कोस्टल एरिया और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो हुआ उसमें आपने देखिए लिक्विड शॉप वाला मामला, जबकि आंध्र प्रदेश के ही गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए क्या हुआ, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में जो वहां के ट्राइबल्स थे, जनजातीय लोग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ किया होगा, पुअर पीजेंट्स स्टेज नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह, इन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह किया। तो क्वेश्चन यहाँ दो बनता है कि लिक्विड शॉप्स वाला मामला कहां-कहां देखने को मिलता है, कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, जबकि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में क्या देखने के लिए मिलता है, पीजेंट्स का मैटर मिलता है। पीजेंट्स किसके खिलाफ, फॉरेस्ट सत्याग्रह, फॉरेस्ट सत्याग्रह। सत्याग्रह होता क्या है, बार बार तो सत्याग्रह सत्याग्रह बोल रहा हूं, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, मतलब जो बात सत्य है उसी पर जोर डालेंगे, वही है सत्याग्रह। गांधी जी के सत्याग्रह के दो हथियार कौन थे, यही थे, सत्य और अहिंसा। एक के हथियार थे कि सत्य पर टिके रहेंगे, सत्य पर ही टिके रहेंगे, और अहिंसा हथियार नहीं उठाएंगे, सत्य पर टिके रहेंगे। ये दो गांधी जी के दो विपन्स थे, हथियार, ये भी जान लीजिए। गांधी जी के सत्याग्रह के दो हथियार विपन्स कौन थे, पहला तो ट्रू था, सत्य बोलते थे, सत्य पर ही, सत्य बात पर टिके रहेंगे और अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके वो सत्याग्रह करते हैं। तो लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं, सत्याग्रह अपना अपना फॉरेस्ट जंगल पर हुआ क्या, ट्राइबल्स के साथ समस्या क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। ट्राइबल्स के साथ समस्या ये हो सकती है कि पहले उनका एकाधिकार था जंगल पर, ये जाके वहां पे अपना फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाना शुरू कर दिए और वहां के रूल्स रेगुलेशन लाना शुरू कर दिए, इसलिए वहां के जो ड्वेलर्स थे, जो वहां के निवासी थे, वो परेशान हो गए। ड्वेलर्स ने कहा कि भाई ये आप हमारे रेगुलेटिंग क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, नए नए नियम बना रहे हैं, उससे वहां के किसान तो परेशान है। पहले उनके जो जानवर होते थे बड़े आराम से चलते थे, बाहर घूमते थे, है ना, तो वो सब उनका मतलब पूरा जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। तो वो लोग भी वहां पर फॉरेस्ट सत्याग्रह करते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, फॉरेस्ट सत्याग्रह जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया उस समय फॉरेस्ट सत्याग्रह किस एक डिस्ट्रिक्ट से देखने के लिए मिलता है, तो गुंटूर से देखने के लिए मिलता है। गुंटूर में भी किस प्रदेश से, तो
आंध्र प्रदेश दिया। ठीक है, यही बात इसमें दिया है। और गुस्से में लोग करते क्या थे, गुस्से में लोग जब गुस्सा हो जाते थे ना, तो सम टाइम सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट, बहुत सारे जो अपने झुंड के जानवर होते हैं ना, उसी जंगल में छोड़ देते थे, जाओ भाई खाओ पियो जो भी है, ठीक है ना, गुस्से की वजह से इनका नुकसान हो जाएगा लोगों का कुछ ना कुछ। ठीक है, दे वर प्रोटेस्टिंग, क्योंकि विरोध कर रहे थे, बिकॉज़ द कॉलोनियल स्टेट क्या कर रहे थे, हैड रेस्ट्रिक्टेड देयर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन अ वेरियस वेज, पाबंदियां लगा दिया था इन्होंने, इसी वजह से उसका विरोध कर रहे थे। फॉरेस्ट जो रिसोर्स थे इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। आगे देखिए, इसमें दिया गया कि इनको विश्वास था, जो यहाँ के किसान थे, इनको विश्वास था कि गांधी जी क्या करेंगे, हमको टैक्स हम जब आएंगे ना तो यहाँ पे टैक्स कम करवा देंगे, उनको विश्वास था, गांधी जी पर भरोसा बहुत कर रहे हैं। ठीक है ना, ये देखने वाली बात है। फॉरेस्ट रेगुलेशन एबॉलिश्ड, इस तरह से फॉरेस्ट जो रेगुलेशन था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर आप देखिए, और इसी समय नेक्स्ट नंबर पर डालिए, इसी समय इसी और देख लीजिए, थर्ड नंबर और देख लीजिए कि जो गांव के लोग थे ना, पिजेंट्स प्रोक्लेम्ड द स्वराज, और जो पिजेंट्स रहे, किसान रहे, उन्होंने कहा कि स्वराज की कल्पना इन्होंने भी किया और कहा कि अब क्या आएगा, गांधी राज आएगा। क्या आएगा, अंग्रेजों का राज नहीं होगा, गांधी राज आएगा, अंडरलाइन करिए गांधी राज। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ यहीं पर गांधी राज की बात पहली बार देखने को सामने आई है। फोर्थ नंबर आप डालिए, फोर्थ नंबर इन सिंध, सिंध मतलब होता है सिंध, इस समय कहां पे है, पाकिस्तान दिया गया है बुक में। उस मुस्लिम ट्रेडर एंड पीजेंट्स वर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉज। सिंध में, पाकिस्तान में जो सिंध पड़ता है, आज पाकिस्तान में, लेकिन पहले से भारत का हिस्सा था सिंध। तो मुस्लिम जो ट्रेडर रहे, मुस्लिम व्यापारी रहे और जो किसान रहे, बहुत ही जोश में थे, जोश खरोश में दिखे। जोश खरोश में क्यों दिखे, क्यों, क्योंकि भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया, खिलाफत आंदोलन को क्या किया, सपोर्ट किया। साथ ही साथ बंगाल में भी, बंगाल भी पूरा, इधर आप देखेंगे कि आज जो उधर से बांग्लादेश बाद में बढ़ता है, ये पूरा इलाका भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है ना, ज्यादा देखेंगे होती है, तो ये सारे लोग खुश थे खिलाफत कॉल से, खुश थे खिलाफत कॉल, खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट दोनों से खुश थे। बंगाल में भी खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अलायंस देखने को मिलता है। बंगाल में भी लोग, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के हों चाहे हिंदू कम्युनिटी के हों, दोनों लोग आपस में मिलकर, है ना, एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर करते हैं। गिव एनॉर्मस कम्युनल यूनिटी, कम्युनल यूनिटी का मतलब क्या, अंडरलाइन करिएगा, कम्युनल यूनिटी, कम्युनल यूनिटी का मतलब सांप्रदायिक एकता, कम्युनल यूनिटी का मतलब क्या है, सांप्रदायिक एकता देखने के लिए मिलती है। एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट को क्या करती है, और ताकत देती है और पावर। ठीक है, फिफ्थ नंबर डाल लीजिए पंजाब में, फिफ्थ नंबर डाल लीजिए पंजाब में। पंजाब में क्या होता है, पंजाब में अकाली दल, अकाली दल आज भी है, अकाली दल नाम से पार्टी बनी है। ठीक है, पंजाब अकाली एजुटेशन, अकाली मूवमेंट होता है। तो पंजाब के जो अकाली दल के सिख रहे, उन्होंने पंजाब के गुरुद्वारों में बैठे हुए जो महंत थे, पंजाब में जो गुरुद्वारों में बैठे हुए महंत थे, इन महंतों के खिलाफ, जो किसके सपोर्ट से बने थे, ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से बने थे। ब्रिटिश वालों ने कुछ बड़े बड़े लोगों को, अपने लोगों को गुरुद्वारों के बड़े बड़े पोस्ट पर बैठा दिया था, जिससे वहां पर भ्रष्टाचार क्लास को बंद करेंगे। ठीक है, ठीक है। इन पंजाब में अकाली एजुटेशन ऑफ द सिख साउथ टू रिमूव, इन्होंने भी आवाज उठाई, अकाली दल के लोगों ने आवाज उठाई, भाई अब सब किसकी वजह से प्रेरणा ले रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से प्रेरणा ले रहे हैं कि भैया सहयोग आंदोलन है तो आपके पास यही मौका है। ठीक है, तो सिख साउथ टू रिमूव करप्ट महंत, महंतों के खिलाफ खड़े हो गए। ये महंत कौन थे, सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में बैठे थे ब्रिटिश के सपोर्ट। The Khilafat Non-Cooperation Alliance gave enormous community, अच्छा मैं पढ़ चुका हूँ, इससे पढ़ रहा हूँ, अच्छा यहाँ है, ठीक है। This movement got closely identified with the non-cooperation movement, और इसी को closely से non-cooperation movement ही माना गया कि उसी का परिणाम है, non-cooperation movement की वजह से ही ये लोग, इनमें ताकत आ रही है। ठीक है, इनमें ताकत आ रही है, शक्ति आ रही है, देगा कि लोग तो हमारा साथ देने के लिए देश खड़ा ही है। अब देखिए 6 नंबर डालिएगा, यहाँ से आप देखिएगा, इसमें फोर्थ लाइन है, इन असम टी, ध्यान दीजिएगा, इन असम टी, इसको 6 नंबर डालिएगा। असम टी में क्या हुआ, असम टी गार्डन लेबरर्स, यानी असम में जो चाय के बागान थे, यहाँ पर चाय की खेती होती थी, टी प्लांटेशन, टी का प्लांटेशन बोले, टी का प्लांटेशन बोले जो होता था, तो यहाँ की जो लेबरर्स रहे, मजदूर रहे, ये भी इंक्रीज देयर वेजेस, इन्होंने भी क्या किया, गांधी महाराज की जय बोली। क्या बोला, गांधी महाराज की जय बोली। गांधी जी को महाराज मान रहे हैं, गांधी महाराज की जय बोल रहे हैं। ठीक है, और कह रहे हैं डिमांडेड अ बिग इंक्रीज देयर वेजेस, कहा कि गांधी महाराज जी की जय, और हमारा भैया जो मजदूर है हमारी सैलरी बढ़ाइए। अब देखिए अंग्रेजों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं,
ठीक है ना, गांधी जी का नाम लेकर अंग्रेजों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि अब जो हमारी जो वेजेस है ना इसको आप बढ़ाइए, सैलरी हमारी बढ़ाइए। दे लेफ्ट देयर ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशन, और जहां जहां पे ब्रिटिश प्लांटेशन था उसको कुछ लोगों ने उनको छोड़ भी दिया, ठीक है ना, ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशन जो था उसको उन्होंने छोड़ दिया। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन क्या देते हैं, दे वर फॉलोइंग द गांधी जी, कह रहे थे सब गांधी जी की इच्छा। इंटरेस्टली आप देखने के लिए मिलता है कि इन द असली वैष्णव सॉन्ग, अब ये थोड़ा सा कुछ मुझे ज्यादा देखने के लिए मिलता है कि लोगों में इतना उत्साह पता नहीं कैसे आ गया, है ना, असमी वैष्णव सॉन्ग जो असम में वैष्णव सॉन्ग थे, वैष्णव सॉन्ग मतलब वैष्णव विष्णु के, है ना, जो सपोर्टर रहे विष्णु भगवान के, वैष्णव सॉन्ग ऑफ द पीरियड, उस समय वैष्णव सॉन्ग असम के लोग बहुत सुनते थे। यहाँ तक कि गांधी जी के वो इतने भक्त हो गए थे कि वैष्णव सॉन्ग में जो कृष्ण का नाम आता था, भगवान कृष्ण का जो नाम आता था, कृष्ण की जगह पर गांधी जी का नाम लेते, कृष्ण की जगह पर क्या कर रहे थे, गांधी का यशगान किया जाने लगा वहां पर असम में। तो ये भी कुछ बनता है कि असम में ऐसा कौन सा एक ऐसा स्टेट रहा जहां पर गांधी जी के नाम से गाना भी शुरू हो गया, ठीक है ना, गांधी जी के नाम से गाना। वैष्णव सॉन्ग में कृष्ण की जगह क्या इस्तेमाल करने लगे, गांधी गांधी महाराज की जय नारे बोलेंगे, असली की जो गार्डन लेबर, ठीक है। तो ये पूरा क्रम देखने के लिए मिलता है, कुछ झलकियां थी भारत की जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जस्ट बात देखने के लिए मिलती है। इनको सबको क्रम से याद कर लीजिएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहां कुछ कुछ हमें पार्ट भारत में दिखाई देते हैं, बहुत ही कम है, सूक्ष्म, थोड़ा थोड़ा भी आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, आज ही याद हो गया होगा आपको, एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद है, ठीक है। इट इज अ वेरी डीप, एवरीथिंग कैन बी लर्न एज अ स्टोरी, कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, उसको स्टोरी के रूप में आप लर्न कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज बनी नहीं दुनिया में जिसको आप स्टोरी में बना सकते हैं, ठीक है। द पीपल्स महात्मा, नेक्स्ट हेडिंग है द पीपल्स महात्मा, बस ये लास्ट हेडिंग है आज की हमारी लास्ट हेडिंग है हमारी पीपल्स महात्मा, ये हमारी आज की लास्ट हेडिंग होगी। और इसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग द हैपनिंग ऑफ ये द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929, यहां से हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, अगर मुझे समय मिलेगा, नहीं समय मिलेगा तो एक दिन बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीपल्स महात्मा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसको भी आप पढ़ लीजिए लगे हाथ में, छोटी सी हेडिंग है तो तुरंत समझ लेंगे। देखिए जस्ट ऊपर आपने पढ़ा, जस्ट ऊपर आपने पढ़ा ही है कि वैष्णव सॉन्ग किस तरह से कृष्ण की जगह गांधी हो रहा है लिया जा रहा था। आगे लेके तो देखिए अब पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी, फिगर देख रहे हैं आप, ये फिगर देखिए, इस फिगर में गांधी जी को आप देख रहे होंगे, गांधी जी कहाँ बैठे हैं, ठीक है। इस फिगर को आप देखिए गांधी जी को कहाँ बैठा दिया गया है इस फिगर में, और स्वराज मंदिर ऊपर दिया गया, स्वराज मंदिर दिया है, और गांधी जी को देखिए अब कहाँ बैठा दिया गया है। और जो पीछे सब लोग खड़े हैं ये सब नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी लोग, यानी राष्ट्रवादी नेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, कौन, गांधी जी कर रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान थे तो महाभारत में कृष्ण भगवान सारथी बने हुए थे, चैरिट्स के सारथी थे, तो वो पांडवों का नेतृत्व कर रहे थे, पांडवों का लीड कर रहे थे, भाई धर्म के रास्ते पर चल रहा है। वैसे ही गांधी जी की फोटो यहाँ पर लगा दी जाती, इतना गांधी जी को वहां पर लोगों ने सम्मान दिया, प्यार दिया, इतना आप समझ सकते हैं कि उनका सम्मान होकर कितना आगे बढ़ गया कि उन्होंने इस तरह से उनको देखा। इस फिगर में ऊपर क्या दिया है ये देखने वाली बात है। In a popular image to Mahatma Gandhi is often shown as a divine being occupying a place, यानी एक दैवी शक्ति के रूप में गांधी जी को दिखाया गया, occupying a place within the within the pantheon of the Indian gods, जैसे कि इंडियन गॉड्स होते हैं वैसे। इन द इमेज ही इज ड्राइविंग कृष्णा चैरिट, वो ऐसे ड्राइव कर रहे हैं जैसे कृष्ण भगवान अपने रथ को ड्राइव कर रहे थे, वैसे ही, ठीक है। तो गाइडिंग अदर नेशनलिस्ट लीडर, और दूसरे जो पीछे नेशनलिस्ट लीडर की फोटो दिख रही है ना उनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको गाइड कर रहे हैं, और वो नेशनल लीडर को गाइड कर रहे हैं इन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के युद्ध में, ब्रिटिश वाले युद्ध में गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी पैराग्राफ को थोड़ा फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग, इसमें क्या दिया है देखिए। We can see from the above the sometime people thought of the Gandhi ji a kind of messiah, कभी-कभी यहाँ पर आप देखेंगे गांधी जी को लोग किस रूप में सोच रहे हैं, एक मसीहा के रूप में सोच रहे हैं, मसीहा दिया, ठीक है, मसीहा समझ रहे हैं, as someone who could help the overcome the misery and poverty, ऐसे ऐसे मसीहा हैं जो क्या कर देते हैं, जो दुखों को, दरिद्रता को, मिजरी और पॉवर्टी को मतलब क्या, दुख और दरिद्रता को दूर करने वाले दैवी शक्ति भगवान को उनको देख रहे हैं, मसीहा। गांधी जी विश्ड टू बिल्ड अ क्लास यूनिटी, अब देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा कि गांधी जी विश टू बिल्ड अ क्लास यूनिटी। गांधी जी किसको सपोर्ट करते हैं, क्लास यूनिटी को, क्लास यूनिटी को मतलब क्लास यूनिटी को क्या करते हैं,
विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी, वो चाहते हैं कि कोई भी वर्ग हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे हिंदू वर्ग हो, चाहे जो भी वर्ग हो, उनमें यूनिटी रहे। साथ ही साथ जो किसान वर्ग है, चाहे वो जमींदार है, इनमें भी यूनिटी रहे। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि जमींदारी प्रथा खत्म हो जाए। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बहुत ही संक्षिप्त में, जमींदारी सिस्टम को फिनिश नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि जमींदार भी होंगे और किसान भी होंगे, दोनों लोग मिलकर काम। लेकिन किसान क्या सोचते थे? किसान जस्ट अपोजिट सोचते थे। वो सोचते थे अभी गांधी जी की बात को समझ नहीं पाए। यही बात समझिया है कि गांधी जी विश टू बिल्ड अ क्लास यूनिटी, नॉट अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट में भी विश्वास नहीं रखते थे वो। यet फिर भी अब इस समय किसान इस समय इतना गांधी जी के भक्त बने हुए कि उनको गांधी जी के आइडल्स नहीं दिख रहे हैं, केवल गांधी जी दिख रहे हैं। Yet peasants could imagine that he would help them। लेकिन जो किसान थे उनको लगता था कि वही एक व्यक्ति है जो हमारी हेल्प करेंगे इन द फाइट अगेंस्ट जमींदार एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स। उनको लगता था कि एक दिन गांधी जी क्या करेंगे, जमींदारों के खिलाफ भी क्या लड़ाई लड़ेंगे, जबकि ऐसा रियल में था नहीं। किसानों को लग रहा है कि जमींदार के खिलाफ गांधी जी खड़े रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके गांधी जी की सोच क्या थी? गांधी जी क्लास यूनिटी में विश्वास था, चाहे वो जिस भी क्लास का हो, चाहे अमीर वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, मिलकर जमींदार हो, ये मिलकर रहे, ठीक है? अमीर वर्ग और गरीब वर्ग को जो है फिनिश नहीं कर रहे हैं कि अमीरों का स्थान भी फिनिश हो जाए, गरीब सब मिलकर सब एक जैसे रहे, ऐसा नहीं गांधी जी सोचते। चाहते हैं, जानते हैं क्लास बना ही रहेगा, वर्ग संघर्ष बना ही रहेगा, क्लास बनी रहेगी, अमीर कहीं ना कहीं रहेंगे, गरीब भी कहीं ना कहीं रहेंगे, इनको मिलकर चलना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर किसानों की सोच अलग, किसानों का विश्वास अलग है, किसान कुछ और सोच रहे हैं। देखेंगे आप इसमें जस्ट आगे देखिए, और हमें लैंड प्रोवाइड करेंगे। एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट। अब देखिए किसान कभी कभी, देखिए अब यहाँ पर ये अंडरलाइन करेगा इस बात को भी कि गांधी जी जो कभी कभी क्या होता था कि जो जितने भी लोग हैं ना, काम खुद करते थे, मेहनत खुद करते थे, सफलता खुद पाते थे, लेकिन क्रेडिट किसको दे रहे हैं? गांधी जी। यही इस घटना में हमें, पूरी घटनाओं में जो पीछे हमने झलकियां पड़ी, उसमें भी हमें देखने को मिलता है। इस मेहनत कौन कर रहा है? वहां पे किसान कर रहे हैं। मेहनत कौन कर रहा है? किसान कर रहे हैं। लिक्विड शॉप में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन क्रेडिट किसको जा रहा है? गांधी जी को जा रहा है। एक समझने वाली बात यह है कि गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट लोगों में इतना दिलों में बस गया कि काम वही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ गांधी जी को ही क्रेडिट है। ये तो अच्छी बात है, गांधी जी की ऑपरेटिंग तो मिल रही है, ठीक है? एट द एंड ऑफ द पावरफुल मूवमेंट और पीजेंट्स ऑफ प्रताप, इसमें अंडरलाइन करेगा, यहाँ पर एक एग्जांपल देखने को मिलता है। एक एग्जांपल और मैं आपको स्पष्ट बता दूं जो पूछा जाता है, प्रतापगढ़ का मामला उत्तर प्रदेश में है आपका, ठीक है? प्रतापगढ़ का मामला है। प्रतापगढ़ यूनाइटेड प्रोविंसेस नाउ उत्तर प्रदेश मैनेज्ड टू स्टॉप इलीगल इलेक्शन। इलीगल इलेक्शन का मतलब ये है कि वहां इलीगल इलेक्शन ऑफ द टीनेट्स। क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने कुछ पट्टेदार थे, पट्टेदार का मतलब जो लोग जिस ठेके पे काम करते हैं, उनको अनऑथराइज्ड तरीके से कुछ जमीनें बांट दी कि भाई तुम यहाँ पर काम करो, तुम यहाँ पर काम करो। किसानों से कुछ नहीं पूछा, जिनकी जमीन है पट्टेदारों को दे दिया कि भाई तुम्हारे नाम का पट्टा है, तुम्हारे नाम का पट्टा है। इसके खिलाफ वहां के किसान क्या हुए? खड़े हो गए, सारे पट्टेदारों को वहां भगाया, इलीगल जो काम था उसको हटा दिया। यही इसमें कह रहा है कि मैनेज टू स्टॉप द इलीगल इलेक्शन। इलीगल मतलब जो अवैध काम था उसको इमिट किया, मतलब उससे बाहर निकाला गया। और फिर टेनेंट्स, टेनेंट्स मतलब पट्टेदार। ये टेनेंट्स किसके किसके द्वारा भेजे गए थे? अंग्रेजों द्वारा सिलेक्ट किए गए। उनका जो अधिकार था वहां पर, प्रतापगढ़ के किसानों ने क्या कर दिया? भगा दिया। लेकिन बट दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया कि इट वाज गांधी जी, ये गांधी जी थे हु हैड वन दिस डिमांड फॉर, जिनकी वजह से हम जीत गए। अब सोचिए, काम किसान कर रहे हैं लेकिन श्रेय किसको दे रहे हैं? गांधी जी, ठीक है? who had won this demand for them at the other times using the Gandhi ji name। और भी जगहों पर जहां काम करते थे गांधी जी का नाम लेते थे, हम गांधी जी को, ठीक है? ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स, जो चाहे वो ट्राइबल्स हो चाहे वो पीजेंट्स हो, किसान हो, अंडरटुक द एक्शन, बहुत सारे एक्शन लिया दैट डिड नॉट कन्फर्म टू द गांधीयन आइडियल। लेकिन आपने देखा इन पूरी चीजों में कि गांधी जी के आदर्शों को फॉलो नहीं किया, लेकिन गांधी जी को नाम जरूर दिया। गांधी जी के आदर्शों को फॉलो किया। गांधी जी के आदर्श क्या थे? कि अहिंसा नहीं करनी, लेकिन वहां पर तो अहिंसा हुई, घेराबंदी कर दिया, वहां पर तोड़-फोड़ मचाया। आंध्र प्रदेश में भोजपुर में आपने देखा है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, ठीक है? और यहाँ भी आप प्रतापगढ़ में मॉन्यूमेंट भी देख लीजिए, यहाँ पर भी उन्होंने इनको सबको भगाया होगा, तो ऐसे बड़े बड़े से हाथ जोड़ तो नहीं भगाया होगा। तो अहिंसा के पुजारी है, नॉन वायलेंस के आइडियल्स उनका कुछ दूसरा है। और लेकिन फिर भी सफलता सबको मिल रही है और नाम गांधी जी का लगा रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात थी उस समय के, देश के सभी लोग जागरूक हो गए और
बड़े अच्छे से हिसाब से आंदोलन सफल हो रहा था, चरम सीमा पर पहुंच रहा था 1920 से 1922 की बात है, ये बीच का मोमेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, द हैपनिंग ऑफ द 1920 टू 1929। वेरी थैंक यू सर। ठीक है, हो सकता है कि हम लोग कल की क्लास हम ना लें या एक दो दिन बाद क्लास लें, लेकिन इसको तो फिनिश करना ही। जब अगर मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ तब तक आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को पीछे का रिवीजन करते हैं। ठीक है, पीछे का रिवीजन करते हैं। सर कल भी क्लास ले समय 2 मिनट का समय ये बेटा, स्कूल में काम थोड़ा सा और आ गया है मेरे पास। ठीक है, समय नहीं रहता, समय मिलेगा तो क्लास लूंगा, अदरवाइज ठीक है। आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो मुझसे जो भी अभी तक डिस्कस हुआ है क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि क्लास अपने आप एंड हो जाएगी। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्लास अपने आप एंड हो जाएगी, क्योंकि जूम की जो टाइमिंग होती है, आप सभी को पता है कि जूम की टाइमिंग अपने आप फिक्स होती है। अब वो जैसे ही एंड होगी वो अपने आप एंड हो जाएगी। इसलिए आप लोग जो भी जिसको पूछना है एक एक करके मुझसे पूछ लीजिए। बाकी बच्चे सुन सकते हैं कि सर क्या बता रहे हैं, इसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे की हो सकती है। सर प्रॉब्लम नहीं है तो बता दीजिए कि बिल्कुल ठीक है। तो हाँ सर, जो चैप्टर था वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स वाला, जो उसके लास्ट में 2 पेज में जो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिफॉर्म्स था, वो पेपर में आएंगे कि नहीं? सर आपने उसको डिटेल में पढ़ाया नहीं है। जितना आएगा बस उतना ही दीजिएगा, जितना दिया रहे उतना दीजिएगा। जिसके देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म जो लास्ट वाला मुझे याद आ गया, कहानी बात कर रही हैं, तो वहां पर आप देख लीजिए ब्रह्म समाज जो ब्रह्म सोसाइटी है वहां भी स्टैब्लिश, वहां भी 4-5 लाइन आपको मिल जाएगी, जबकि बुक के अंदर भी राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ बात मिल जाएगी, तो वहां से डिटेल पढ़ लीजिए। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ लीजिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में, थोड़ा थोड़ा इन व्यक्तियों के बारे में मैंने कहा था कि नोट कर करके डिटेल पढ़ लीजिएगा कि कौन है, किस चीज का सपोर्ट किया। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा इतना ही, कौन है, किस चीज का सपोर्ट किया, कौन सी सोसाइटी इन्होंने बसाई, कौन सा कार्यालय बसाया। अच्छा, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन 1 मिनट की चीज है, जल्दी बताइए, जल्दी पूछिए, 1-1.5 मिनट का टाइम। सर मतलब जो लास्ट में जो रिफॉर्म्स वाली हेडिंग, रिफॉर्म्स हाँ। वाला है, वो हम नहीं पढ़ेंगे ना? नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, कभी पढ़ना है, मैं तो पढ़ना है। सर आपने उसको डिटेल में नहीं पढ़ाया पूरा, आपने बस उसमें ब्रह्म समाज के बारे में बताया था और नीचे प्रार्थना समाज के बारे में। उसमें जो 2-3 चीजें हैं आप लोग उसको पढ़ लीजिए, क्या दिया गया समझ लीजिए। अलीगढ़ मूवमेंट होगा वहां पे ना, और सारी चीजें पढ़ लीजिए। मूवमेंट आंदोलन उसी से रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा किस प्लेस में और क्या मूवमेंट हुआ, इतना सारे मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो आप उन चीजों को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। चैप्टर में पता होना चाहिए कि चैप्टर में है क्या, चैप्टर में क्या चल रहा है। बहुत कुछ कवर कर लिया गया, लास्ट में थोड़ा सा बचा है तो उसको कर लीजिए। और कोई बात किसी से रिलेटेड? श्रेया जायसवाल समझ में आया बेटा? यस सर। अच्छा, कुछ इससे जो अभी तक क्वेश्चन नैतिक की सरवानी, नैतिक समझ में आया? मेधा तिवारी, यस सर, यस सर, यस सर। मेधा तिवारी बेटा समझ में आया? यस सर। कार्तिकेय सर सीआर दास का फुल नेम आपने क्या बताया था? चित्तरंजन दास। सिद्धि समझ में आया बेटा? अच्छा ठीक है, आपने मैसेज कर दिया है। यस सर। मैं तन्वी समझ में आया बेटा? तन्वी, अच्छा ठीक है, मैसेज किया है आपने ऐसे। गला खराब लगता है आपको, बोल नहीं पा रही है। चलिए, और वैभव त्रिपाठी, वैभव महोदय समझ में आया?